की अहम खबर के साथ। नागरिकता कानून को लेकर मुल्क के कई शहरों में फैली आग अभी शांत नहीं हुई है। दिल्ली में आज भी एहतजाज हो रहे हैं। जंतर मंतर से जामा मस्जिद तक आज पैदल मार्च है। हालांकि आज राजधानी के सभी मेट्रो स्टेशन खुले हुए हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम शहरियत तरमीमी कानून पर इस वक्त के इसी तरह के 5 बड़े अपडेट्स के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी में कल के तशद्दुद में 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 112 लोग हिरासत में हैं। यूपी में कल के तशद्दुद में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। मैंगलुरु में 2 लोगों की मौत की खबर है। शहरियत कानून के खिलाफ दिल्ली में आज भी एहतजाज हो रहे हैं। दिल्ली में आज जंतर मंतर से जामा मस्जिद तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। कल के तशद्दुद के बाद सिक्योरिटी के हालात पर वजारत दाखिला की मीटिंग भी आज। वजारत दाखिला की तशद्दुद पर सख्ती से निपटने के अहकामात। तो कौन फैला रहा है अफवाहों का जाल? क्यों जानबूझकर नफरत की आग भड़काई जा रही है? 6 शहरों की तस्वीरें हैं आपके सामने जो अभी हम आपको दिखाएंगे। जहां शहरियत कानून के नाम पर मुल्क को आग में झोंकने की साजिश रची गई। यूपी के लखनऊ और संभल में कल आगजनी हुई। 3 लोगों की जान जा चुकी है। मुल्क में अभी तक एक शख्स की मौत कल लखनऊ में हुई। 2 की मौत कर्नाटक के मैंगलुरु में हो गई। मैंगलुरु में कर्फ्यू लगा है। पूरे यूपी में दफा 144 नाफिज है। गुजरात के अहमदाबाद और बनासकांठा में भी जमकर एहतजाज हुआ। बिहार में दूसरे हिस्सों जैसा बवाल नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट के बंद के दौरान पटना में आगजनी हुई। आज भी दिल्ली समेत मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है। तो शहरियत कानून को लेकर आज भी मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाज किया जाएगा। इसे लेकर पुलिस और इंतजामिया अलर्ट पर है और एहतियात बरत रहे हैं। कई इलाकों में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल हैं। यूपी और कर्नाटक में दफा 144 नाफिज है। मैंगलुरु में तशद्दुद के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत में मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हुए, लेकिन 3 रियासतों में ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गए। सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद तस्वीरें यूपी से आई, जहां पर राजधानी लखनऊ में काफी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं कर्नाटक के मैंगलुरु में पुलिस और एहतजाजियों के बीच पुरतशद्दुद झड़प हुई। वहीं गुजरात में तो पुलिस वालों की पिटाई भी हुई। लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के ऐलान पर एहतजाज के दौरान जमकर बवाल हुआ। लखनऊ में सुबह शुरू हुआ एहतजाज दोपहर होते ही आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग में तब्दील हो गया। दर्जनों सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां तशद्दुद का शिकार हो गई। तशद्दुद में हुसैनाबाद इलाके में एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 2 नौजवान गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। मीडिया की ओबी वैन भी निशाना बनी। पथराव में एडीजी, आईजी, एसपी ट्रैफिक समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। कुछ घटनाएं हुई यहाँ पे खदरा में और सटकंडे पुलिस चौकी पे, यहाँ परिवर्तन चौक में, जहाँ इन लोगों ने ऐलान किया था कि यहाँ आएंगे, वो हजारों की संख्या में आएंगे। पुलिस बल लगा हुआ था, हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट थी यहाँ पे, लेकिन इन लोगों ने वायलेंट होकर पथराव करके कुछ गाड़ियों को भी जलाया। आपके कुछ चैनल्स के ओबी वैन्स को भी इन्होंने जलाया और स्थिति को बिल्कुल हिंसात्मक बनाने की कोशिश की। यूपी में बंद के दौरान लखनऊ के अलावा कई इलाकों में पुरतशद्दुद एहतजाज की तस्वीर सामने आई। संभल में पथराव और आगजनी की गई, तो वाराणसी में भी पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। वहीं प्रयागराज में भी एहतजाज ने पुरतशद्दुद शक्ल अख्तियार कर ली। उत्तर प्रदेश में पुरतशद्दुद एहतजाज और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की वारदात के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तशद्दुद करने वालों को सख्त वार्निंग दे डाली। सीएम ने साफ किया कि नुकसान की भरपाई तशद्दुद करने वालों से ही की जाएगी। यूपी और खासकर लखनऊ में हुए तशद्दुद के बाद एहतजाजियों की गिरफ्तारी भी जारी है। लखनऊ में तशद्दुद के दौरान एक शख्स की मौत भी हुई है। यूपी पुलिस ने भी साफ किया है कि तशद्दुद फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों ने अभी तक लखनऊ में यदि अपुष्ट समाचार के अनुसार 55 लोगों को गिरफ्तार किया है और भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। सभी के सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जाएंगे और एसएसपी लखनऊ उस पर कार्रवाई करेंगे और हम समझते हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। यूपी में हालात को देखते हुए कई शहरों में इंटरनेट पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। यूपी के अलावा कर्नाटक में भी पुरतशद्दुद एहतजाज की तस्वीर सामने आई।
कर्नाटक के मंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एहतजाज जुमेरात को पुरतशद्दुद हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं पुरतशद्दुद झड़प में 20 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मंगलुरु और जनूबी कन्नड़ में 48 घंटे तक इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई है। इस बीच शहरियत तरमीमी कानून पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि CAA और NRC के मुद्दे पर अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में दोनों मुद्दों पर रेफरेंडम कराया जाना चाहिए। আপনি করবেন না, ইউনাইটেড নেশনস করবে, একটা ইম্পার্শিয়াল অর্গানাইজেশন, লেট देम প্লে এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। ইউনাইটেড নেশনস, হিউম্যান রাইটস কমিশন, ইম্পর্টেন্ট যারা এক্সপার্টস তাদের নিয়ে একটা কমিটি হোক। তৃণমূলেরও থাকার দরকার নেই, বিজেপিরও থাকার দরকার নেই, অন্য পার্টিরও থাকার দরকার নেই, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান কোনো কমিউনিটি থাকার দরকার নেই। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रेफरेंडम कराने की मांग पर ममता बनर्जी को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस मुतालबे को मुल्क की तौहीन बताया है। के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज हुए। पुरअमन एहतजाज में किसी को भी एतराज नहीं है, लेकिन जब एहतजाज पुरतशद्दुद हो जाते हैं तो ये मुल्क की इमलाक को नुकसान भी पहुँचाते हैं। और अब सरकार ऐसे तशद्दुद करने वालों और एहतजाजियों से सख्ती से निपटने की तैयारी भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हीं अहम खबरों पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बेहद अहम और बड़ी खबर लुधियाना से आपको बता दें। लुधियाना में फर्नीचर की एक दुकान में शदीद आग की खबर है। बड़ी खबर लुधियाना से आपको बता रहे हैं, शदीद आग लगी है फर्नीचर की एक दुकान में। तस्वीरें इसी आग की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। एक खौफनाक आग लुधियाना में एक फर्नीचर की दुकान में लगी है। लुधियाना की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। या कैसे लगी ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन तस्वीरों से समझ में आता है कि बेहद खौफनाक आग है ये, और फर्नीचर के एक दुकान में ये आग लगी। देखिए, धमाके की भी आवाज यहाँ सुनाई दी। शायद कोई धमाका खेज अशिया रहा होगा इसमें, लेकिन ये पिक्चर अभी साफ नहीं है, ये जानकारी अभी पुख्ता नहीं है हमारे पास कि ये आग कैसे लगी। शदीद आग की खबर है लुधियाना से। फर्नीचर की एक दुकान में बताया जा रहा है कि ये आग लगी है। लुधियाना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। बताया जा रहा है कि फर्नीचर की दुकान है, धमाके की आवाज आई है, और तस्वीरों से हम समझ भी पा रहे हैं कि कोई धमाका भी हुआ है इसमें। बहुत मुमकिन है कि कोई धमाका से अशिया हो, इसमें कोई केमिकल इस तरह का हो यहाँ पर, जिससे ये आग और शदीद तौर पर भड़क गई। तस्वीरों से समझ में आता है कि कितनी खौफनाक ये आग लगी है। धमाके की भी आवाज सुनाई दी। लुधियाना की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि फर्नीचर की एक दुकान है जिसमें ये आग लगी है। और इस बीच खबर यह है कि आग की जद में अब 2 दुकानें आ गई। बुरी तरह से ये आग फैली थी, और किस वजह से आग लगी ये अभी तक साफ नहीं है। तस्वीरें बेहद खौफनाक। वापस लौटेंगे NRC और CAA एक्ट पर तमामुल में मुखालफत की खबरों पर। इस बीच वजारत दाखिला ने कल आला सतही मीटिंग में रियासतों को कहा कि इस तशद्दुद से सख्ती से निपटे। यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि नुकसान की एक एक पाई तशद्दुद करने वालों से ही वसूली जाएगी। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, कैसे लखनऊ को जलाने की कोशिश हुई। बेंगलुरु में एहतजाज के दौरान कुछ बच्चे फंस गए जिन्हें निकाला गया। अहमदाबाद में पुलिस के साथ झड़प हुई, और पटना में आगजनी की गई। शहरियत कानून की मुखालफत में आज दिल्ली की जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकाला जाएगा, जिसे भीम आर्मी के चंद्रशेखर लीड करेंगे। तकरीबन 1:30 बजे जामा मस्जिद से मार्च शुरू होगा, जो जंतर मंतर तक जाएगा। मार्च पुरअमन तरीके से निकाला जाएगा। ऐसे में आज भी मुल्क के कई हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट खदमात बंद हैं। दिल्ली में जामिया, चांदनी चौक और सीलमपुर में नजर रखी जा रही है।
वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून से किसी भी मुसलमान शहरी को कोई नुकसान नहीं। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी पर मचे हंगामे के बीच वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से किसी मुसलमान शहरी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जी मीडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ने वजीर कानून ने कहा कि गलत तरह की बातों के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक एनआरसी से भी मुल्क के किसी भी मुसलमान शहरी को कोई नुकसान नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनआरसी और शहरियत तरमीमी कानून को एक दूसरे से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। पहली बात, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को कि भारत के किसी मुस्लिम नागरिक को भारत से नहीं भगाया जाएगा। एनआरसी में भी यही होगा। स्वयं हमारे गृह मंत्री जी इसको बता चुके हैं। इस बात को आप समझिए और ये दोनों को जो जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में दफा 144 नाफिज होने की अफवाह करार दिया। कुछ इलाकों में इसे लगाया गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रख रही है। कानून की मुखालिफत में आज दिल्ली के कुछ इलाकों में एहतजाज हो सकता है। इस बीच दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया की भी निगरानी कर रही है। अगर किसी को अफवाह की जानकारी मिलती है वो पुलिस के साथ जरूर शेयर करें। दिल्ली पुलिस उसकी पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं पूरी दिल्ली में दफा 144 नाफिज होने को पुलिस ने अफवाह बताया है। साथ ही साफ किया कि दफा 144 शुमाल मशरकी दिल्ली, लाल किला और दिल्ली के कुछ हिस्सों में ही नाफिज की गई है। पूरी दिल्ली में नाफिज नहीं हुई है। आपकी परमिशन बेसिकली रिजेक्ट है क्योंकि ये कोई ट्रेडिशनल रूट नहीं है मार्च। जो भी यहाँ दिल्ली में मार्च प्रोटेस्ट हमारे होते हैं वो ट्रेडिशनल रूट पे होते हैं और उसी ट्वीट में और उसी जो हमारी रिटन रिक्वेस्ट है उसमें हमने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट भी की है। हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस है, जो भी प्रोटेस्ट की डेजिग्नेटेड प्लेस है वहाँ आप अप्लाई कीजिए और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जामिया में चल रहे एहतजाज के मद्देनजर कालिंदी कुंज रास्ते पर नाफिज डायवर्जन आज भी जारी रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने परेशानी से बचने के लिए दिल्ली फरीदाबाद जाने के लिए दीगर रास्तों से जाने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुल्क भर से एहतजाज की खबरें हैं। लखनऊ में आगजनी भी हुई। आपको बता दें कि इस पूरे तशद्दुद में मुल्क भर में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई लोग जख्मी हैं। पुलिस और एहतजाजियों के बीच पुरतशद्दुद झड़पें हो गई। मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें हम आपको मुसलसल दिखा रहे हैं। लखनऊ, बेंगलुरु, दिल्ली, तमाम जगह एहतजाज जारी हैं शरीयत कानून के खिलाफ और ये एहतजाज अब पुरतशद्दुद भी हो चुके हैं। मुल्क भर में 3 लोगों की मौत की खबर है इन एहतजाज में। तो शरीयत कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं कि इस शरीयत कानून को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से पुरतशद्दुद झड़प की भी खबरें हैं। 3 लोगों की मौत की भी खबर अभी तक आ चुकी है और इस बीच पुलिस और एहतजाजियों के बीच कई जगह पर बवाल हुआ है। कई जगह की पुरतशद्दुद हो जाने की खबरें हैं इस झड़प की। लखनऊ में एक शख्स की मौत की खबर है। बेंगलुरु में 2 लोगों की मौत की खबर है अभी तक। तो शरीयत कानून को लेकर ये एहतजाजी मुजाहरे मुल्क भर में चल रहे हैं। बीते कई रोज से जामिया से ये मुजाहरे शुरू हुए और मुल्क भर में अब जारी है मुसलसल। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। कई नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं मजीद अपडेट लेकर। शुएब, आज दिल्ली में फिर से मुजाहरा होने वाला है। लाल किला से लेकर जंतर मंतर से लेकर लाल किला तक, जामा मस्जिद तक मार्च करने वाले हैं लोगों का ये मुजाहरा, लोगों का ये एहतजाज
थम नहीं रहा अभी भी। शुएब, क्या सूरत हाल है आज? बिल्कुल, देखिए मुमताज, आज भी बड़ी चौकसी बरती जा रही है दिल्ली में, क्योंकि कल हमने देखा था कि लाल किले पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद आज भी बड़ी चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली जामा मस्जिद पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जामा मस्जिद का जो नज़ारा है मैं आपको एक दिखा दूँ, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, जुमे का आज दिन है। हालांकि अभी भीड़ नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 बजे का वक्त है नमाज का जुमे की। तो चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ है, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जामा मस्जिद से और पार्लियामेंट तक वो मार्च करेंगे, लेकिन पुलिस ने उनको इसकी इजाज़त नहीं दी है। यानी कि पुलिस ने उनको इजाज़त नहीं दी, लेकिन उनको अब वो यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, क्या पुलिस उनको बीच में ही रोक देगी, ये थोड़ा देखना होगा। लेकिन आज जामा मस्जिद पर हम देख रहे थे कि जब दरियागंज से आते हैं तो वहाँ पर भी सख्त चौकसी बरती गई है। पुलिस के जरिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि बड़ी तादाद में लोग इधर ना आए। हाँ, नमाजियों को रोकने की कोई नमाजियों को रोका नहीं जाएगा। पुलिस के जरिए 1 बजे नमाज होगी और यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे लोग। इसके साथ साथ हमने पिछले जुमे के रोज़ भी देखा था, जब पिछले जुमे में नमाज पढ़ने आए थे तब भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। तो ऐसे में माना जा रहा है जो इलाकाई लोग हैं, अगर चंद्रशेखर नहीं भी यहाँ उनको आने दिया जाता तो जो इलाकाई लोग हैं वो प्रोटेस्ट उनके जरिए किया जाएगा यहाँ पर, और एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ से आज भी की जाएगी। चंद्रशेखर के आने की वजह जो बताई जा रही थी वो ये, क्योंकि मौलाना आज़ाद जो देश के पहले वजीर तालीम थे और जंग मुजाहिद रहे हैं, उनकी जो कुर्बानियां हैं मुल्क को आज़ाद कराने में वो किसी से छिपी नहीं है। उनकी मज़ार जामा मस्जिद के बिल्कुल पास है, सामने है। और 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो जामा मस्जिद की नींव सीढ़ियों से मौलाना आज़ाद ने मुसलमानों से ये कहा था कि आप उस मुल्क में मत जाइए जहाँ पर शुएब आपको रोक। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बोले मौलाना अरशद मदनी, तहरीक का असल रुख ही यही है। उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन को जिस तरह से भी बचाया जाए, हर कुर्बानी देकर बचाया जाएगा, मजहब से ऊपर उठकर। और आइए सुनते हैं बीएसपी सदर मायावती